नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में अलकायदा का नेता अयमान अल जवाहिरी मारा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये जानकारी दी है। बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने 71 वर्षीय अलकायदा नेता पर सटीक स्ट्राइक के लिए अंतिम मंजूरी दे दी। ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अलकायदा की कमान संभालने वाला जवाहिरी की तलाश अमेरिका 2 दशक से कर रहा है। अब ये जानते हैं कि कौन था मोस्ट वांटेड अल जवाहिरी। मिस्र के गीजा शहर में पैदा हुआ जवाहिरी पेशे से एक नेत्र सर्जन था। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार उसके दादा रबिया अल जवाहिरी काहिरा में अल अजहर विश्वविद्यालय में इमाम थे। उसके परदादा अब्देल रहमान आजम अरब लीग के पहले सचिव थे। 1980 के दशक में उसे उग्रवादी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अपनी रिहाई के बाद उसने देश छोड़ दिया और हिंसक अंतर्राष्ट्रीय जिहादी आंदोलनों में शामिल हो गया। आखिरकार वो अफगानिस्तान में बस गया और एक अमीर सऊदी ओसामा बिन लादेन के साथ हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और 11 सितंबर 2001 के हमलों को अंजाम दिया। जवाहिरी को ओसामा बिन लादेन का दाहिना हाथ कहा जाने लगा। उसे अलकायदा का मुख्य विचारक माना जाता था। वो ओसामा बिन लादेन का निजी डॉक्टर भी था। जवाहिरी अमेरिकियों के खिलाफ हमले का आह्वान करने वाले बिन लादेन के 1998 के फतवे के 5 हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। अगस्त 1998 में केनिया और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी में भी जवाहिरी की भूमिका रही है। इन हमलों में 224 लोग मारे गए थे। कुछ जानकार मानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले के पीछे असली साजिश उसी की थी। करीब 1 दशक की कोशिश के बाद मई 2011 में अमेरिका लादेन को मारने में कामयाब रहा। इसके बाद जवाहिरी अलकायदा का प्रमुख बना। हालांकि जवाहिरी अलकायदा का नेतृत्व संभालने के बाद वो अलग थलग ही रहा और कभी कभार अपने वीडियो मैसेज जारी करता रहा। इसके बाद भी अमेरिका जवाहिरी की मौत को एक जीत के रूप में पेश करेगा। विशेष रूप से पिछले साल अफगानिस्तान में तालिबान की अराजक वापसी के बाद। लेकिन जवाहिरी ने अपेक्षाकृत कम प्रभाव डाला क्योंकि इस्लामिक स्टेट जैसे नए समूह और आंदोलन तेजी से प्रभावशाली हो गए हैं। माना जा रहा है कि अलकायदा का एक नया नेता निस्संदेह उभरेगा, लेकिन उसके अपने पूर्ववर्ती की तुलना में कम प्रभाव होने की संभावना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।